हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग जानेंगे, रीजनिंग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेटर कोडिंग जानेंगे, अल्फ़ाबेट बेस्ड कोडिंग। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट बेस्ड कोडिंग क्या होता है? तो इसमें जो है लेटर आर रिप्लेस बाई अदर लेटर्स बेस्ड ऑन सम पोजीशन शिफ्ट। ठीक है, मोस्ट कॉमन पैटर्न यूज बाई एसएससी। मतलब इसमें क्या होता है, बेसिकली नंबर में एक प्लस होता है, दो प्लस होता है, या एक माइनस होता है, दो माइनस होता है, फिर रिवर्स नंबर होता है, फिर अल्टरनेट शिफ्ट होता है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ शिफ्टिंग और रिवर्सिंग होता है। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर का पोजीशन एक बार देख लेते हैं और याद कर लेते हैं, और फिर उसका रिवर्स भी देखते हैं। जैसे एबीसीडी में एबीसीडी मतलब अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। ठीक है, तो उस किसी भी नंबर का पोजीशन जल्दी से बताने के लिए हमें ये याद होना चाहिए, EJOTY, और इसका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए 5, 10, 15, 20, 25। मान लीजिए कि हमें पी का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो ओ का वैल्यू 15, तो पी ओ के बाद में पी आता है, तो 15 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, भी का करना है तो टी के बाद में उंगली पर कैलकुलेट करके TU भी, तो 20 तो 22, भी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, इसी तरह हमको निकालना है, मान लीजिए कि के, तो जे के बाद एक के आता है, तो जे 10 हुआ, तो के कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ नंबर का पोजीशन। यहाँ जैसा कि आप ऊपर देख भी रहे हैं कि लिखा हुआ है आपका पोजीशन, सीधा भी लिखा हुआ है और उल्टा भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए का रिवर्स रूप क्या होगा? जेड होगा, बी का वाई होगा, सी का एक्स होगा, डी का डब्ल्यू होगा। इसी प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको रिवर्स नंबर याद नहीं है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं? बिना याद किए हुए भी आपको यदि पोजीशन याद है सबका, तो आप रिवर्स नंबर याद कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें पी का रिवर्स नंबर निकालना है, तो पी का पोजीशन है 16, और इसमें जोड़ेंगे 11, तब आएगा 27। मतलब कि देखिए कोई भी ये नंबर है, सीधा नंबर और उसका अपोजिट नंबर, दोनों का सम हर एक केस में कितना होगा? 27 होगा। यहाँ भी देखिए 25 2 27, यहाँ देखिए 24 3 और 24 27। ठीक है ना, तो इस प्रकार से भी आप किसी भी नंबर का यदि आपको उसका प्लेस वैल्यू याद है, तो आप उसका रिवर्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है टी का, तो टी का प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 20। तो 7 जो प्लेस वैल्यू वाला होगा, जो भावेल कह रहे हैं, मतलब जो लेटर होगा, जो अल्फ़ाबेट होगा, वो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जी। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर अल्फ़ाबेट पोजीशन, तो ये तो बता ही दिए। अपोजिट लेटर ये भी बता दिए कैसे याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है एम का, तो एम JKL एम का प्लेस वैल्यू कितना हुआ? 13 हुआ। तो इसका अपोजिट कौन होगा? 14 प्लेस वैल्यू वाला है ना, यानी कि एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ शिफ्टिंग दिया है। देखिए जैसे मान लीजिए जैसे CAT को DBU लिखा जाता है, तो इसमें चेंजिंग क्या हुआ? C से D हुआ, एक बढ़ा, A से B हुआ यानी कि एक बढ़ा, और T से U हुआ यानी कि एक बढ़ा। ठीक है, यहाँ दूसरा दिया गया है DOG और WLT, तो D का अपोजिट है W, O का अपोजिट है L, और G का अपोजिट है T। देखिए नंबर कोडिंग में क्या होता है कि वर्ड आर कोडेड एज नंबर यूजिंग। ठीक है, नंबर का यूज करके वर्ड को कोड किया जाता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको अल्फ़ाबेट पोजीशन के हिसाब से, मतलब एक प्लस करके या दो प्लस करके या कभी प्लस कभी माइनस करके तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वो आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो और बेहतर क्लियर होगा, है ना।
बेहतर तरीके से क्लियर होगा। सम ऑफ डिजिट, कभी कभी क्या होता है कि हमको डिजिट को जोड़ के प्रॉब्लम मतलब सॉल्व करने को मिलता है। जैसे दे दिया कि कैच का वैल्यू इतना है तो डॉग का वैल्यू निकालो, ठीक है। अब कैच का वैल्यू मान लीजिए कि 3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 20 हो गया, मतलब 24 होगा, है ना। तो यहाँ 24 दिया गया तो इसका वैल्यू निकालें, तो डॉग का वैल्यू हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 15 हो गया और ये 7 हो गया। 15 4 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 24 दिया रहेगा तो यहाँ 26 होगा। यहाँ 24 ना देके यहाँ 48 दे दिया, यानी कि मल्टीप्लाई कितना से कर दिया, 2 से। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कितना से हो जाएगा, 2 से। तो उस केस में 52 हो जाएगा। मतलब जितना से मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है उतना से ही वहाँ पे भी होगा। मान लीजिए कि कुछ कुछ केसेस में देखा जाता है कि किसी भी वर्ड में एक वॉवेल रहता है तो 2 वॉवेल रहता है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सामने वाले में यदि 2 वॉवेल है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, सामने वाले में 3 वॉवेल है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जिस जिस पैटर्न से, मतलब जिस पैटर्न को फॉलो आपका जो नंबर दिया रहता है पहले से वो करता है, उसी के हिसाब से हम दूसरे वाले पैटर्न में भी अप्रोच लगाते हैं, ठीक है। तो ये सम ऑफ डिजिट भी आपका क्लियर हो गया, प्रोडक्ट भी क्लियर हो गया। स्पेशल रूल में बहुत सारा रूल आ जाता है। जैसा कि अभी बताया कि जितना वॉवेल है उतना से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आंसर में भी हम जितना वॉवेल रहेगा उतना से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वही बात है, सम ऑफ लेटर पोजीशन, प्रोडक्ट ऑफ लेटर, रिवर्स नंबर। एक बार फिर से यहाँ लेटर पोजीशन लिखा हुआ है, आपको याद कर लेना है। याद करने के बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। कभी कभी हम यहाँ वर्ड को मतलब अल्फ़ाबेट को जोड़ कर नहीं जोड़कर डायरेक्ट उसका वैल्यू लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग क्या होता है, तो इसमें देखिए सिंबल लेटर वर्ड्स एक्ट एज ए नेम ऑफ नेम फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे कि देखिए रेड मीन्स एप्पल, रेड को एप्पल कहा जाता है और ग्रीन को बनाना कहा जाता है। देन व्हाट इज एप्पल, तो एप्पल क्या है, रेड। चलिए इसके बाद देखते हैं हम मैसेज कोडिंग, जंबल वर्ड कोडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेवरल स्टेटमेंट आर कोडेड, यू मस्ट मैच वर्ड्स बाय कंपेयरिंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें देखिए स्टेटमेंट एक दिया कि राम प्लेज फुटबॉल, और दूसरा में दिया है सीता प्लेज क्रिकेट, ठीक है। और कोड दिया 456 और इधर दिया है 758। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, सबसे पहले तो प्ले कॉमन है, ठीक है। प्ले कॉमन है, वर्ड में कॉमन क्या है, 5 है। तो प्लेज का मतलब क्या हो गया, प्लेज का मतलब हो गया 5, ठीक है। और राम फुटबॉल, राम फुटबॉल यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। राम फुटबॉल या तो राम 4 होगा या 6 होगा, या तो फुटबॉल 4 होगा या 6 होगा, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट से क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ सीता और क्रिकेट में क्या हो जाएगा, या तो सीता 7 होगी या 8 होगी, या तो क्रिकेट 7 होगा या 8 होगा। यही हम इस स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्लियर है कि 5 का वैल्यू क्या होगा, प्लेज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स कोडिंग, लेटर आर रिप्रेजेंटेड बाय ए मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम नंबर। जैसे कि देखिए ऊपर आपको दे दिया रहेगा कि मतलब पहले क्वेश्चन में ही दे दिया रहेगा कि ए का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू इतना है, सी का वैल्यू इतना है, 10 10 10, ठीक है। तो आपको वहाँ से फिर देख कर बताना है कि व्हाट इज द कोड फॉर CAT। तो सी का वैल्यू 13 हो गया, ए का वैल्यू 11 हो गया, टी का वैल्यू इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो 24 होगा। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 13 11 24 हो जाएगा। इसमें बेसिकली क्वेश्चन के साथ आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा, जिसमें आपको ऊपर अल्फ़ाबेट रहेगा और नीचे उसका कोड दिया रहेगा, मतलब नंबर दिया रहेगा कि ये इसके लिए है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत आसान होता है, ये आसानी से किया जा सकता है। मिक्स हाइब्रिड कोडिंग, SSC ऑप्शन यूज कंबाइंड रूल।
रिवर्स भी करता है और शिफ्ट भी करता है। रिवर्स करेगा मतलब उल्टा कर दिया और फिर एक एक प्लस कर देगा, चाहे एक एक माइनस कर देगा। शिफ्ट प्लस वॉवेल चेंज, ठीक है। कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि वर्ड जो कंसोनेंट है उसमें एक एक शिफ्ट कर दिया जाता है और वॉवेल को उसके अगले वॉवेल या पिछले वॉवेल में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करने से समझ में आ जाएगा। सम प्लस मल्टीप्लिकेशन, तो ये अभी बताए थे आपको कि सम मल्टीप्लिकेशन क्या है। कभी कभी मल्टीप्लिकेशन हम जनरली होता है कि 2 से हो गया मल्टीप्लाई, 4 से हो गया, 6 से हो गया, 5 से हो गया। लेकिन कभी कभी देखते हैं हम कि उसमें देखा जाता है कि वॉवेल कितने हैं, तो वॉवेल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन होता है, या कॉन्सोनेंट कितने हैं होते हैं, मतलब उस स्पेसिफिक वर्ड में कॉन्सोनेंट कितने हैं उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो वो देखना होगा और कंसीडर करना होगा, उसके बाद में हम उसमें अपना लॉजिक लगाते हैं। स्वैप लेटर्स प्लस शिफ्ट, ठीक है, ये भी उसी तरह का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी पोजीशन बेस्ड शिफ्टिंग में देखने को मिलता है कि कभी कभी देखिए, कभी कभी तो अनियमित ढंग से भी देखने को मिलता है। जैसे कि 4 लेटर है READ, ठीक है। तो देखिए कि पहले में एक बार गया, ठीक है, दूसरे में भी एक बार गया, तीसरे में 2 बार गया, चौथे में भी 2 बार गया। इस पैटर्न को भी फॉलो किया जाता है। नहीं तो कभी कभी पहले में एक बार गया, दूसरे में 2 बार गया, तीसरे में 3 बार गया, चौथे में 4 बार गया। इस तरह का भी पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। या ऐसे भी होता है कि पहले में मतलब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन जो भी बढ़ना घटना होता है एक सीक्वेंस में होता है, जिसको आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेटर कोडिंग का देखते हैं क्वेश्चन। इन दिस टाइप लेटर आर सब्स्टिट्यूटेड विथ ईच अदर बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक पैटर्न, ठीक है। तो किसी भी कोडिंग में हम सबसे पहले लॉजिक का पता करेंगे कि किस लॉजिक के हिसाब से सबसे स्ट्रांगली वो फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज लॉन्च इज रिटन एज NWPEJ। तो चलिए लॉन्च का पहले कोड लिखिए, चाहे प्लेस वैल्यू लिखिए 12, 21, 14, 3 और 8, ठीक है। और ये एन माने 14 हो गया, W माने हो गया TUVW 24, W का 23 होगा, TUVW 20 3 23 होगा। P का मतलब हो गया 16, E का मतलब हो गया 5 और J का मतलब हो गया 10। तो देखा जाए तो सब में 2-2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कितना 2-2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सब में 2-2 हो रहा है। तो हमको लिखना है स्पेस का वैल्यू लिखना है। तो स्पेस देखें तो 19, 16, 1, 3, 5। इसको हम क्या लिखेंगे, तो 19 को 21 लिखेंगे, 16 को 18 लिखेंगे, 1 को 3 लिखेंगे और 3 को 5 लिखेंगे और 5 को 7 लिखेंगे। देखिए तो ये किससे ये का मतलब कि मिल रहा है। तो देखिए ये डी नंबर ऑप्शन, ये 21 का वैल्यू यू हो गया, 18 आर हो गया, 3 मतलब सी हो गया, 5 मतलब ई हो गया और 7 मतलब जी हो गया। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका डी नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ कैट इज रिटन एज BDU, हाउ इज डॉग रिटन। तो देखिए कैट मतलब 3 1 20 है ना। इसको लिखा जाता है 4 2 21, मतलब कि सब में एक एक का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार डॉग को लिखेंगे तो डी से ई एक बढ़ाएंगे तो ई हो गया, ओ से एक बढ़ाएंगे तो पी हो गया और जी से एक बढ़ाएंगे तो एच, EPH। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर या सिंबल कोडिंग, ठीक है। इन दिस टाइप वर्ड आर कोडेड यूजिंग नंबर और सिंबल ऑप्टेन बेस्ड ऑन देयर अल्फाबेटिकल पोजीशन। देखिए इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मस्ट इज रिटन एज 1 3 4। मस्ट को लिखा जाता है 1 3 4। तो हाउ विल सक्सेस बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो
चलिए मस्ट को हम नॉर्मली देखते कि नंबर में कोजेज है तो 4 डिजिट है तो 4 यहाँ पे 4 वर्ड है तो 4 नंबर होना चाहिए, तो उस प्रकार से नहीं है। तो हम प्लेस वैल्यू का ही सहारा लेके आगे बढ़ेंगे। एम का वैल्यू हो गया 13, ओ का 15, एस का 19 और टी का 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 39, 5 44, 44 और 10 54, 3 57, 10 67। तो 67 से 134 संबंधित है कैसे, 2 से मल्टीप्लीकेशन करने पे 134 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया। ठीक है, तो जो सक्सेस पूछा है इसको भी हम जोड़ेंगे और क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एस का मतलब हो गया 19, यू का मतलब हो गया 21, 2 गो सी है तो 2 गो 3 आएगा, 1 5 आएगा, फिर 2 गो 19 आएगा। ठीक है, तो ये तो 19 11 40 हो गया, ये 38 5 43, 43 गो अच्छा 49 गो, तो 40 गो और 49 गो, यानी कितना हो गया 89 हो गया। 89 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 2 18, 8 9 16 17, 178, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ सन इज 54 देन टॉप इज, देखिए सन, तो ये 19 हो गया, ये 21 हो गया और ये 14 हो गया। इसका वैल्यू कितना लिखा है 54, तो जोड़िए 40, तो 54 जोड़ने पे ही आ जा रहा 54। तो टॉप फिर देख लीजिए TOP, यानी कि 20 15 16, तो 15 16 31 20 कितना हो जाएगा 51, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ पाइप इज रिटन एज 169165 देन व्हाट इज द कोड ऑफ स्वान। तो देखिए पी का वैल्यू यहाँ दिया है 16, आई का वैल्यू है 9, फिर पी का वैल्यू है 16, फिर ई का वैल्यू है 5। तो हम स्वान लिखेंगे तो एच का वैल्यू हो जाएगा 19, डब्ल्यू का हो जाएगा 23, ए का हो जाएगा 1, फिर एन का हो जाएगा 14। तो 19 23 1 14, 19 23 1, 19 23 1 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मिक्स कोडिंग है, ठीक है ना। इन दिस टाइप कोड वेयर code words are assigned to actual words in a sentence and you have to find the code for a specific word by comparison, मतलब कंपेरिजन करके और जो कोड है उसका वैल्यू निकालना पड़ता है। देखिए जैसे कि इट इज रैनिंग का मतलब है DYPOKO, इज रैनिंग नाउ, तो इसको POJOKO लिखा गया है। तो देखिए हम दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो रैनिंग भी है और इज भी है। तो यहाँ देखिए यहाँ इस दोनों निष्कर्ष से पता चला कि रैनिंग और इज का वैल्यू क्या है, रैनिंग या इज का वैल्यू क्या होगा PO। देखिए दोनों में कॉमन क्या है POKO, यानी कि एक रैनिंग होगा इसमें से और एक इज होगा, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है। चलिए अगले में देखते हैं। इज नाउ इट, इज नाउ इट, यानी कि इज तीनों में कॉमन है। तो तीनों में देखिए अब तीनों में कौन सा कॉमन है, तो तीनों में कॉमन है PO। तो इज का वैल्यू क्या हो जाएगा PO, फिर रैनिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा KO। ठीक है, तो क्या हमसे पूछा गया है, तो रैनिंग का कोड क्या है, तो रैनिंग का कोड हो जाएगा आपका KO। आगे बढ़ते हैं। Monkey is coded as YEKNOM, how will liger be coded। तो इसको ध्यान से देखिए, तो ये वर्ड को ही रिवर्स कर दिया गया है। एम से शुरू हो रहा है वाई से खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे वाई से खत्म हो रहा है और वाई से शुरू हो रहा है और एम से खत्म हो रहा है। तो उसी तरह लाइगर को लिखेंगे तो ये आर से शुरू होगा, REGIL, रीगिल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ कोड कम एंड गो इज RF2,
चलिए इसको थोड़ा लिख के अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। कॉम एंड गो का मतलब है RAFATO, ठीक है। गो बैक का मतलब है RAMA। तो ये गो का मतलब क्या है, ये तो बहुत सिंपल निकला। देखिए गो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो इसमें कॉमन क्या है RA, तो गो का मतलब क्या हो जाएगा RA, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन बने रहें। मेरे द्वारा प्रतिदिन वीडियो 6:20 पे अपलोड कर दिया जाता है, तो आप वीडियो को देखना ना भूलें और अपना स्कोर को इन्हेंस करें। थैंक यू वेरी मच।